ॐ वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 3य अध्याय में प्रकट भय व्रज चंद, हरि को ले वसुदेव जी गे गोकुल ग्रह नंद, गे गोकुल ग्रह नंद। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की प्रकट होने का समय आया, वह समय सर्वगुण संपन्न परम शोभायमान हो गया और सुधाकर रोहिणी नक्षत्र पर आ गया एवं शांति युक्त शुभ ग्रह तारागण हो गए। 10 दिशाएं उज्जवल हो गई, आकाश निर्मल हो गया, समस्त तारागण उज्जवल उदित हुए और पृथ्वी परम मंगल रूपिणी हो गई। पूर्व नगर, ग्राम, ब्रज, आकर, वन, वाटिका अत्यंत रमणीय शोभायमान दृष्टि आने लगी। नद नदियों का जल स्वच्छ और शीतल हो गया। तालों में कमल कमलिनी खिल गए। भ्रमर उन सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को सूंघ सूंघ कर उन्मत्त होकर गुंजार करने लगे। वृक्षों की शाखाओं पर पक्षी मन भावनी सुहावनी बोलियां बोलने लगे। सुखदायक शीतल मंद सुगंधिनी पवन बहने लगी। ब्राह्मणों की होम की अग्नि शांत प्रज्वलित हो गई। सिवाय कंसादिक राक्षसों की सब महात्माओं के मन प्रसन्न हो गए। स्वर्ग में भगवान के अवतार सूचक दुदंभी बजने लगी। किन्नर गंधर्व भगवान का यश गान करने लगे। सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। विद्याधरों की स्त्रियां और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मुनि और देवता ब्रज पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। समुद्र आनंद में भरकर लहरें लेने लगा। मेघ मंद मंद शब्द से गरजने लगी। चपला क्षण क्षण मात्र में चमकने लगी। इस प्रकार भादोवदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देव रूपिणी देवकी की कोख में सर्वांतर्यामी भक्त भावन भगवान साक्षात अपने रूप में प्रकट हुए। जैसे आधी रात की समय पूर्व दिशा में पूर्णमासी का चंद्रमा उदित होता है। सरसिज युग ने ना सुषमा एना, दायक चेना अनियारे कुछ अरुणारे, बुझ चार विशाला कुर्बन माला, मनहु रसाला करधारे आयुध चारे। श्री वत्सल लामा जलधर श्यामा, तनु अभिरामा दुख भारे
नाशनहारे। मणि मुकुट विराजे, कुंडल राजे, अलख समाजे। मदहारे अहि सुतकारे, कंकण करिमाही, अति सुहाही। अरुभुज पाही, छवि खासी, कटि चौरासी। पट पीत सुहावन, तड़ितल मुनि मन भावन। छवि राशि अंगद भासी, सोहत नख श्रेणी। मुनि मुदि देनी, शशि छवि लेनी। अगनासी, सुर सरितासी। मंजुल मंजीरा, जटित सुहीरा। कवि गंभीरा, पदवासी। जो समकासी, ओ पदवासी जो समकासी। विष्णु भगवान को अपना पुत्र जानकर आश्चर्य से वासुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और मन में धैर्य धर के उसी समय 10 सहस्त्र गोदान का मानसिक संकल्प ब्राह्मण को देने के लिए उन वसुदेव जी ने किया। हे भारत, हे परीक्षित, हे अभिमन्यु कुमार, उस बालक की कांति से प्रसूति कागार ऐसा प्रकाशमान हो रहा था कि किंचित मात्र भी अंधेरा नहीं रहा। वसुदेव जी पुत्र को परब्रह्म परमात्मा समझकर उनके प्रभाव को देखकर शुद्ध बुद्धि से हाथ जोड़कर सिर नवाकर निर्भय होकर उन भगवान की स्तुति करने लगी। कहते हैं, हे भगवान, आपको मैंने भली भांति जाना। आप माया से परे साक्षात परम पुरुष हो। केवल अनुभव और आनंद ही आपका स्वरूप है और संपूर्ण जनों की बुद्धि के आप दृष्टा हो। मैं भली भांति जानता हूं कि आप वही हैं जिन्होंने पहले अपनी माया से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप यह विश्व रचा है। आप उनमें प्रविष्ट नहीं होते और सद्रूप से प्रविष्ट सदस्य देखने में आते हो। जैसे महतत्व, अहंकार, पंचतंत्र मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सातों पदार्थ पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और 11वां मन पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 16 विकारों के संग मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को आप रचते हैं और पृथक पृथक ब्रह्मांड के उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं रखते और उत्पन्न होने के उपरांत ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर जैसे जानने में आते हैं, यथार्थ रीति से प्रथम कारण रूप से प्रविष्ट ही थे। इस कारण उत्पन्न हुए कार्यों में उनका पीछे से प्रवेश होना संभव नहीं हो सकता। ऐसे ही आपका प्रवेश पीछे से संभव नहीं और ऐसे ही आपके रूप बुद्धि आदि इंद्रियों से जानने में नहीं आते। विषयों के अपार हो परंतु विषयों के साथ आप ग्रहण करने में नहीं आते। जैसे नेत्रों में रूप ही देखने में आता है, रस का ज्ञान नेत्रों से किसी प्रकार नहीं हो सकता। ऐसे विषयों के ग्रहण में आपका ग्रहण नहीं हो सकता। परिच्छिन्न पक्षी का घोंसले में प्रवेश होता है। आप अपरिच्छिन्न हैं, इसलिए आपके स्वरूप में बाहर भीतर का भेद नहीं है। गर्भ में आप कब रह सकते हैं? आवरण करके रहित हो, सर्वस्वरूप हो, सर्वात्मा हो, सर्वव्यापक हो और परमार्थ वस्तु रूप हो। आत्मा के जो दृश्य गुण देहादिक हैं, उनको आत्मा के बिना जो पुरुष सत्य मानते हैं वह अतिशय अज्ञानी है। विचार कर देखो तो कथन मात्र बिना देहादिक सब झूठ ही हैं। इसलिए झूठे देहादिकों को जो पुरुष सत्य मानते हैं वे अज्ञानी हैं। हे विभो, निरीह, निर्गुण, निर्विकार आप ही हो।
आपसे ही इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार होता है। आप ही ईश्वर और ब्रह्म स्वरूप हो, इसलिए आपसे कुछ विरोध नहीं है। आपका आशय लेकर तीनों गुण ही विश्व को रचते हैं, इसलिए आपका नाम करता है। आप अपनी माया से सृष्टि की पालने के लिए सत्वगुणी शुक्ल वर्ण विष्णु रूप धारण करते हो और जगत की उत्पत्ति के समय रजोगुणी रक्तवर्ण ब्रह्मादिक रूप धारण करते हो और विश्व की संहार के समय तमोगुणी कृष्ण वर्ण रुद्र रूप से धारण करते हो। हे सर्वसमर्थ श्री कृष्ण, हे ब्रह्मादिकों के ईश्वर, आप इस विश्व का पालन करने के लिए मेरे घर में उत्पन्न हुए हो और क्षत्रिय जिनका नाम ऐसे करोड़ों असुरों के समूह जहां जहां चलायमान हो रहे हैं, उनका आप विध्वंस करोगे। हे देवेश, दुष्ट कंस ने तुम्हारे जन्म का वृतांत हमारे घर में सुनकर आपके बहुत भ्राता मार डाले हैं। अभी जो कोई मनुष्य उस दुष्ट से कह देगा कि आपका अवतार हुआ है, तो वह सुनते ही शीघ्र शस्त्र हाथ में लेकर यहाँ चला आएगा। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार से वसुदेव जी स्तुति कर चुके, तब पीछे देव की पुत्र में महापुरुष भगवान के सब लक्षण जानकर और मधुर मुस्कान देख कंस के भय से धीरे धीरे पुत्र की स्तुति करने लगती हैं। तब माता कहती है कि अनादि व्यापक ज्योति स्वरूप निर्गुण निर्विकार सत्ता मात्र दिव्य गुण राशि निर्विशेष और चेष्टा रहित जो तुम हो, यह स्वरूप किसी के जानने में नहीं आता। वेद आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं। तुम ज्ञान की प्रकाश करने वाले साक्षात विष्णु भगवान हो। जिस समय ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की अवस्था होती है, उस समय प्रलय काल में सब लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अपनी अपनी तंत्र मात्राओं में मिल जाते हैं और तंत्र मात्रा प्रधान में मिल जाती हैं, लीन हो जाती हैं। प्रधान के जानने वाले उस समय केवल एक आप ही अजन्मा अवशिष्ट रह जाते हैं। ही माया प्रेरक, यह जो काल है इसको अपनी माया वर्णन करती है। इसी काल से विश्व होता है। पल आदि से लेके जिनकी वर्ष तक गणना है, यह परार्ध रूप से बड़ा है। इसी आप निर्भय रूप हो, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे आदि पुरुष, सब मनुष्य मृत्यु रूपी सर्प के भय से सब लोगों में भागे भागे फिरते हैं और उनको बैठने के लिए निर्भय स्थान कहीं नहीं मिलता। जब किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से आपके चरणारविंद का आशय मिल जाता है, तब उस निर्भय स्थान को प्राप्त करके निर्भय होकर सो रहा करता है। फिर मृत्यु भी उसके निकट नहीं आती, दूर से दूर भागती है। महाभयानक स्वरूप वाला उग्रसेन का पुत्र जो कंस है, उससे हम भयभीत हैं। उस दुष्ट से आप हमारी रक्षा करो। भक्तों के भय दूर करने वाले और जानने वाले, ध्यान करने के योग्य आप भगवान स्वरूप हो। अब आप अपने इस श्याम सुंदर स्वरूप को चर्म चक्षु वालों को मत दिखाओ। हे मधुसूदन, आपका जन्म जो मेरे यहाँ हुआ है, इस बात को यह पापी कंस न जानने पाए, क्योंकि अधीर चित्त वाली स्त्री जाति जो मैं हूँ, आपके कारण उस कंस के भय से अत्यंत भयभीत हूँ। हे विश्वात्मक, शंख चक्र गदा पद्म से शोभायमान जो यह आपका चतुर्भुज रूप और अद्भुत स्वरूप है, इसको आप छिपा लीजिए। यह जो जगत प्रत्यक्ष काल में दृष्टि आता है, प्रलय काल के समय बिना परिश्रम ही उस सृष्टि को आप अपने उदर में धारण कर लेते हो। आप मेरे गर्भ में प्राप्त हुए हो, यह बड़े हास्य की बात है। यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराकर बोले कि अहो हे माता, तुमको अपने पूर्व जन्म की सुध नहीं है, उसी सुनो। स्वयंभू मनवंतर में पहले तुम्हारे प्रश्नी नाम था और वसुदेव जी उस समय पाप रहित सूतपा प्रजापति थे। तब तुम दोनों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की आज्ञा दी थी। तब आपने इंद्रियों को रोककर बड़ा भारी तप किया। वर्षा, वायु, धूप, गर्मी, शीत, इन सब कालों के गुणों का ग्रहण किया और श्वास रोककर मन के मेल को दूर कर दिया। सूखे पत्र और पवन का भोजन करके वर्षों तक रहे और मुझसे
वरदान प्राप्त करने के मनोरथ से आप दोनों जन शांतचित्त होकर मेरी आराधना करने लगे। हे माता, तुम दोनों जनों ने मुझ में चित्त लगाकर बड़ा तप किया और करते करते देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष बीत गए। हे निष्पाप, जब तुमने तप करने के समय श्रद्धा भक्ति से हृदय में मेरा ध्यान किया था, उसी समय इस देह से तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हो गया था। तुम दोनों के मन की अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं उसी समय इसी शरीर से आपके सन्मुख आकर प्रकट हुआ और आपसे कहा, वर मांगो, वर मांगो। तब आपने यह वर मांगा कि हे भगवान, जो आपके वर देने की इच्छा हो और हम पर अगर आप प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आपके समान हमारे पुत्र हो। संसार के विषय सुख आपने नहीं भोगे थे और कोई संतान भी आपकी नहीं थी। आपने मेरी माया से मोहित होकर मुक्ति नहीं मांगी। उस समय मैंने तुमको मनोवांछित वर दिया कि तुम्हारे मेरे ही समान पुत्र होगा। तुमको यह वर देकर मैं अंतर्ध्यान हो गया और अपने मनोरथ प्राप्त करके विषयों का सुख भोगने लगे। जब मैंने शील, उदारता आदि गुणों से युक्त अपने सदृश दूसरा कोई पुरुष कहीं नहीं देखा, तब प्रश्नी गर्भ नाम से विख्यात होकर मैं ही आपका पुत्र हुआ था। फिर पीछे दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति हुए। वहां भी मैंने उपेंद्र नाम से आपके ही घर आकर फिर जन्म लिया। हे जननी, उस अवतार में मेरा शरीर बहुत छोटा था, इसलिए मेरा नाम वामन हुआ था। फिर अब तीसरी बार उसी रूप से आपके गर्भ जन्म लिया है। हे माता, मेरा वचन सत्य मानो। देखो, तुमने एक बार वर मांगा, मैंने तुम्हारे गर्भ 3 बार जन्म लिया। पहले जन्म का स्मरण कराने के लिए मैंने तुमको यह रूप दिखाया है, जो और प्रकार से मनुष्य के बालक का रूप धरकर प्रकट होता तो तुम क्या जानते, और तुमको कैसे विदित होता कि परमेश्वर ने हमारे यहाँ घर आकर अवतार लिया। अब आपकी इच्छा है, चाहे पुत्र भाव से मेरा सम्मान करो, चाहे ईश्वर जानकर मेरा ध्यान करो। मुझसे स्नेह करोगे तो परम गति को प्राप्त होंगे, और जो तुमको कंस का यह भय है कि मेरे इस पुत्र को भी वह दुष्ट मार डालेगा, तो तुम मुझको गोकुल में नंदराय जी के घर पहुंचा दो और यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई जो योग माया है उसको इसी समय अपने घर को ले आओ। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यह बातें समझा बुझाकर भगवान चुप हो गए और अपनी माया से माता पिता के देखते देखते साधारण बालक हो गए। वसुदेव जी से भगवान ने यह जो कहा था कि जो तुमको कंस का भय हो तो मुझको गोकुल पहुंचा देना, और यशोदा की कन्या जो मेरी माया रूप है उसको यहाँ ले आना। पुत्र की अद्भुत छवि देखकर वसुदेव जी को इस बात का कुछ ध्यान न रहा। वे देवकी से कहने लगी कि हे प्रिय, अब क्या उपाय करूं और ऐसे मनोहर पुत्र को कहाँ छिपाऊं। चाहे मेरा धर्म न रहे, परंतु इस पुत्र को तो मैं कंस को कभी नहीं दूंगा। देवकी बोली कि हे स्वामी, मेरी भी यही इच्छा है, परंतु इस समय कोई ऐसा उपाय करो जो उस हत्यारे कंस के हाथ से इस हमारे बालक के प्राण बच जाए। इसको कहीं और ही ठोर पहुंचा दो। वसुदेव जी बोले, हे प्रिय, इस समय ऐसा कौन हमारा हितकारी है जो इस हमारी भारी विपत्ति में आकर हमारी सहायता करे। यहाँ तो कोई बात मुख से निकालते डर लगता है, क्योंकि नंगी तलवारें लिए रखवाले सिर पर गाज रहे हैं, पाँव में बेड़ी पड़ी है। प्रथम तो यहाँ से निकलना ही कठिन है, और जो किसी प्रकार यहाँ से निकल भी गया तो उस दुष्ट के सन्मुख ऐसा कौन सामर्थ्यवान है जो हमारे बालक को अपने घर में रख लेगा। सत्य है, विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता। यह कहते कहते वसुदेव जी की आंखों से आंसू भर आए। तब देवकी बोली कि हे पतिदेव, यह समय रोने का नहीं है, धैर्य बांधो, और अब जो इतना दुख मानते हो तो उस समय कंस के हाथ से मुझे क्यों बचा लिया। काहे को ऐसा कठिन दुख देखना पड़ता। अब सावधान होकर, कटिबद्ध होकर इस बालक को गोकुल पहुंचा दो, क्योंकि इस समय मुझको एक बात का स्मरण आ गया है कि जिस दिन मुझको कंस दुष्ट ने बंदी गृह में डाला था, उससे एक दिन पहले कार्तिक की पूर्णिमासी पर्व था। उस दिन में यमुना जी स्नान करने के लिए गई थी।
देवयोग से वहां नंद जी की स्त्री यशोदा भी आ गई। जब मैंने सब विपत्ति अपनी उसे सुनाई तो वह सुनकर आंखों में आंसू भर ली और मुझसे कहा, हे बहन, तू घबरा मत। हे देवकी, तेरे पुत्र को मैं रख लूंगी और अपना बालक तुझको दूंगी। इस प्रकार उसने मुझको वचन दे दिया है। इस बालक को लेकर शीघ्र ही गोकुल जाओ। स्त्री की और भगवत की प्रेरणा से वसुदेव जी ने प्रसूति काल में पुत्र को लेकर बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय गोकुल में नंद राय जी की स्त्री यशोदा के उदर से योग माया ने जन्म ले लिया। उस समय योग माया ने सब पूर्ववासी और द्वारपालों का ज्ञान हर लिया था। उसी समय सब निद्रा के वशीभूत हो गए। पांवों की बेड़ी गिर पड़ी। जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तब द्वारों के बड़े बड़े जो किवाड़ थे उनमें जो लोहे की भारी भारी संकलें पड़ी हुई थी और ताले लग रहे थे वह सब आप से आप खुल गए। जैसे सूर्य नारायण के उदय होने से सर्वत्र अंधकार दूर हो जाता है और मंद मंद शब्द से मेघ गरज गरज कर बरसने लगे। आधी रात साए साए कर रही थी, अंधेरी झुक रही थी, मार्ग देखने में नहीं आता था। कभी कभी बीच बीच में बिजली चमक जाती थी। उसके आशय से धीरे धीरे जाते थे, परंतु वर्षा इनके ऊपर नहीं होती थी, क्योंकि पीछे पीछे शेष जी महाराज फण रूप छत्र छाया से जल का निवारण करते थे। उस समय मेघों के बरसने से यमुना ऐसी चढ़ रही थी कि कोसों तक जल ही जल दिखाई देता था। पवन के वेग से जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठती थी और जल की गरगराहट का शब्द दूर दूर तक सुनाई देता था। उस गंभीर नीर में महाभयानक सैकड़ों भंवर पड़ते थे। वसुदेव जी मन में विचारने लगे कि पीछे लौटता हूं तो सिंह दहाड़ रहा है और आगे अथाह यमुना बह रही है। हे विधाता, हे भगवान, मुझे किस विपत्ति में डाल दिया। इस समय मेरी वही कहावत हुई कि घर का रहा न घाट का। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। फिर पुत्र के वशीभूत होकर कुछ आगा पीछा न सोचकर भगवान का ध्यान करके वसुदेव जी जल में घुस ही पड़े। यमुना जी ने जाना कि आज मेरे स्वामी का जन्म हो गया और वसुदेव जी मेरे प्रभु को लेकर मेरे समीप आ गए। वह भी उत्साहित होकर उमंग में भरकर भगवान के प्रभु के चरण छूने को उमड़ी। जो जो वसुदेव जी श्री कृष्ण को ऊपर उठाते थे क्यों तो यमुना जी ऊपर को प्रवाह लेती थी। जब नाक तक जल आ गया तब तो वासुदेव जी और भी अधिक घबराए। वसुदेव जी को व्याकुल देख श्री कृष्ण चंद्र ने अपना चरण नीचे को लटका दिया। चरणान बिंद के छूते ही जल गुल्फ पर्यंत हो गया। जैसे लंका की चढ़ाई के समय श्री रामचंद्र जी महाराज को समुद्र ने मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। जैसे तैसे करके वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे और नंद जी के द्वार पर जाकर देखा तो किवाड़ खुले हुए हैं। भीतर घुसकर देखा तो सब नींद में मतवाले पड़े हैं और यशोदा माया के मोह से ऐसी बेसुध पड़ी थी कि उसको कन्या के उत्पन्न होने का भी ध्यान नहीं था। उसको सोती हुई देखकर वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा की शैया पर सुला दिया और उसकी कन्या को उठाकर अपनी राह ले ली। वहां कारागार में देव की प्रेम विवश अति व्याकुल होकर अकुलाने लगी कि हाय, मुझ अभागिनी ने क्या किया जो महा अंधियारी भयकारी आधी रात के समय इस वर्षा में अपने पति और पुत्र को भेज दिया। बैठत उठत अधीर व्याकुल सुनी सेज पर मोचत नयनन नीर रोय सकत नहीं कंस भय रोय सकत नहीं कंस भय। मन ही मन में देवताओं को मनाकर यह कहती थी कि हे विधाता, इस भेद को कोई न जान जाए और तुम ऐसी कृपा करो कि यह रखवाले अभी न जागे और दुष्ट मार्ग में न मिल जाए। और मुझको इस बात का बड़ा भारी शोक होता है कि उस पुत्र का जो मुखारविंद चंद्रमा के समान है उसकी उजियाली को कौन छिपा सकता है। दूसरे मार्ग में यमुना जी महागंभीर चली जाती होगी।
उनको मेरे वसुदेव जी किस प्रकार से पार उतरेंगे, क्योंकि इस समय रात में वहां नाव बेड़ा भी नहीं होगा। यह मुझे बड़ा भारी संशय है कि गोकुल में पहुंचे या नहीं। क्या कारण है जो अब तक मेरे स्वामी नहीं आए। इस प्रकार सोच संकोच में पड़ी और एक एक क्षण कल्प कल्प के समान कटता था। फिर अकुलाकर कहने लगती कि मुझको निश्चय होता है मेरे स्वामी को कंस के रखवालों ने पकड़ लिया। न जाने वह दुष्ट कंस अब मेरी क्या दुर्दशा करेगा। इससे पहले कि प्राणों का खो देना अच्छा है। यह कहकर जब ही प्राण खोने को वह प्रस्तुत हुई, उसी समय कन्या को लेकर वसुदेव जी कारागार में आ गए और उसी बंदीगृह में आकर कन्या को दे दिया और अपने उसी प्रकार पांवों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी पहन ली और उसी भांति से वहां पर बैठ गए। वसुदेव जी को देखकर देवकी पूछने लगी कि हे स्वामी, कुशल पूर्वक गोकुल में पहुंचे, पुत्र तो आनंद से है। वसुदेव जी ने कहा, सब नारायण की कृपा है। उसी समय यहाँ गोकुल में नंद राय जी के घर पर यशोदा जी के मन से जब माया हटी तो जाना कि मेरे प्रसव हुआ, परंतु कुछ परिश्रम और कष्ट न पड़ा, क्योंकि योग माया ने पहले ही स्मृति बुलाकर नींद के वश कर दिया और यह भी कुछ ज्ञान नहीं रहा कि मेरे पुत्र हुआ या कन्या। इसी मधुर संवाद के साथ श्री भगवान के जन्म अवतार के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 3 अध्याय पुनः 3 अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।